एक मित्र ने पूछा है, खुद से मिलने की बाधा मन में ही है। मन हर पल नया विचार, नया संसार रच देता है, तो फिर उस बाधा को पार कैसे किया जाए? आपका प्रश्न दार्शनिक भी है और अनुभवजन्य भी है। यह वही उलझन है जहां साधक खड़ा होता है, द्वार भी भीतर, पहरा भी भीतर। समस्या कहाँ है? मन स्थिर नहीं है। हर क्षण वह एक नया विचार, एक नई कहानी, एक नई पहचान गढ़ देता है। आप बैठते हो खुद से मिलने और मन बीच में आकर कहता है कि पहले यह सोच लो, पहले यह काम कर लो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, और फिर आप विचारों की धारा में बहते चले जाते हैं। यही बाधा है, मन की निरंतर रचना। अब प्रश्न उठता है कि फिर इस बाधा को पार कैसे करें? पार करने का अर्थ मन को हराना बिल्कुल भी नहीं है। मन से लड़ोगे तो वह और तेज दौड़ेगा। पहला कदम, मन को रोकने की कोशिश न करें, बस उसे देखने में लग जाएं। जब विचार आए बस देखें तटस्थ होकर, जैसे आकाश बादलों को देखता है। बादल आते हैं, गहरे होते हैं और फिर छंट जाते हैं। आकाश वहीं खड़ा देखता रहता है, वह बादलों से लड़ता नहीं है। ठीक इसी तरह से आपको अपने विचारों को देखना है। विचारों के ऊपर कोई जजमेंट नहीं देना है, यह विचार सही है, यह विचार गलत है, यह विचार क्यों आया, इस तरह के प्रश्न मन में नहीं लेके आने हैं। बस विचारों को देखना है। अगर ऐसे प्रश्न भी आते हैं तो वो भी एक विचार है, उनको भी एक विचार की तरह ही देखना है। दूसरा कदम, हर विचार को सच मानना बंद करो। विचार केवल एक मानसिक घटना है, वह आपकी पहचान नहीं है। और तीसरा कदम, अपने भीतर जो देख रहा है उसे पहचानो। वह जो विचारों को देख रहा है वही आप हो। वह बिल्कुल शांत है, बिल्कुल स्थिर, वह बाधा नहीं है। असल बात यह है कि बाधा पार नहीं की जाती, बाधा को देखा जाता है। और जिस दिन मन को पकड़ने की जगह उसे गुजरते हुए देखना शुरू कर दिया, उस दिन आप खुद से रूबरू होना शुरू हो जाएंगे। खुद से मिलना कोई एक क्षण में घटने वाली घटना नहीं है, यह एक क्रम है। धीरे धीरे विचारों के शोर के पीछे एक मौन उभरता है, वह तुम हो। खुद से मिलना कोई चमत्कार नहीं है, यह परत दर परत उतरने की एक प्रक्रिया है। खुद से मिलना मन को खत्म करना नहीं है, मन से अलग होना भी नहीं है। खुद से मिलना यह जान लेना है कि मन चलता रहेगा और तुम उससे बड़े हो, तुम मन नहीं है। जिस दिन यह अनुभव थोड़ा सा भी छू ले, बाधा गिरने लगती है और तब समझ में आता है कि मिलना कभी रुका ही नहीं था, बस पहचान बाकी थी। वह यही है, विचारों के बीच छोटे से विराम में, जहां कुछ भी पकड़ने की जरूरत नहीं होती। मन चलता रहेगा, संसार बदलता रहेगा, हर पल नया विचार जन्म लेगा। लेकिन अगर आप एक क्षण रुककर बस देखने लगे तो आप पाएंगे आप विचार नहीं, आप वह है जो देख रहा है। अगर यह बात आपके भीतर कहीं हल्की सी भी छू गई हो तो आज कुछ मत कीजिए, बस चुप बैठिए और अपने मन को गुजरते हुए देखिए। शायद आज पहली बार आप खुद के थोड़े से करीब आ जाएं। और अगर इस संवाद ने
आपके भीतर किसी मौन को छुआ हो, अगर आपको लगा हो कि आप अपने आप से थोड़ा सा और निकट आ गए हैं, तो इस यात्रा में साथ बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऐसे ही भीतर की बातों पर मिलते रहें। आपका वीडियो को लाइक करना मेरे लिए सिर्फ एक क्लिक नहीं है, बल्कि आपकी तरफ से यह एक संकेत है कि यह संवाद जारी रहना चाहिए। आपके कमेंट में आप अपने प्रश्न या फिर अपना कोई भी अनुभव भी लिख सकते हैं। मैं पढ़ती हूँ और महसूस भी करती हूँ। हम फिर मिलेंगे और किसी चर्चा के साथ। तब तक अपने मन को देखते रहिए और खुद से मिलने की प्रक्रिया को धीरे धीरे होने दीजिए। मुझे इतने प्यार से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।